तो दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक्सरसाइज 7.2 दिख रही है। आइए देखते हैं क्या कह रही क्वेश्चन। फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, 9x² माइनस 12xy प्लस 4y²। ये हमें दिया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना, इसको पहले लिख लेते हैं और इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो मैं नीचे लिखता हूं यहां पर। तो यहां पर है 9x² माइनस 12xy प्लस 4y²। ठीक है, ये है बच्चों, राइट। अब बच्चों हमें एक फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है, तो वो होता है अगर a माइनस बी होल स्क्वायर है तो वो क्या हो जाएगा, a² माइनस 2ab प्लस b² होता है, राइट। ओके, ठीक है। हाँ, अब यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इस चीज को इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, a² माइनस 2ab प्लस b² इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो यहां पर ये 9x² है, तो क्या मैं 9x² को तो 3 इंटू 3 इंटू x ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या मैं यहां पर ये जो प्लस 4y² है उसको 2 इंटू y ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब ये जो बचा है माइनस 12x², क्या मैं इसको 2 इंटू, यहां पर 3 है तो मैं यहां पर 3 लिखूंगा, यहां पर 2 है तो यहां पर 2 लिखूंगा। 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12 आ गया। इंटू xy को मैं x इंटू y ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर 3x की एक पेयर और 3x की एक पेयर बनता हूं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 3x इंटू 3x, ठीक है। आराम आराम से सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं आपको। और इसको मैं क्या करूंगा, 2y इंटू 2y करूंगा। अब यहां पर क्या होता है बच्चों, यहां पर आ गया -2, ये क्या आ गया बच्चों, तो ये पहला आ गया 3x, इसको एक पेयर बनाऊंगा और 2y को दूसरा पेयर बनाऊंगा, ठीक है। इस तरह से ये हो गया। अब 3x इंटू 3x क्या होता है, तो वो होता है 3x होल स्क्वायर प्लस 2y इंटू 2y क्या होता है, तो 2y होल स्क्वायर माइनस ये क्या गया 2 इंटू 3x इंटू 2y। अब मैं इसको इस फॉर्म में लिखता हूं, मतलब इसको आगे लिखता हूं, इसको पीछे लिखता हूं। तो ये क्या हो जाएगा 3x होल स्क्वायर प्लस 2y होल स्क्वायर। सॉरी, इसको पहले लिखना था ना, हाँ, तो इसको हम बाद में लिखते हैं, माइनस 2 इंटू 3x इंटू 2y प्लस 2y होल स्क्वायर, ये हो गया। अब ये किस फॉर्म में आ गया बेटा, a² माइनस 2ab प्लस b² के फॉर्म में आ गया। अब यहां पर a क्या है, तो a है बेटा 3x, ठीक है। b क्या है 2y, ठीक है। तो ये क्या आ गया, a² माइनस 2ab प्लस b² इस फॉर्म में ये आ गया है, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या इसको लिखूंगा, अगर a यानी 3x है और b यानी 2y है तो मैं इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूं, तो इसको मैं 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर इस फॉर्म में लिख सकता हूं, बराबर है। तो ये क्या आ गया 3x माइनस 2y इंटू 3x माइनस 2y, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया है, इसको हमने फैक्टराइज किया। अब ये तो हमने डिटेल में किया है, पहला क्वेश्चन था इसलिए डिटेल में किया है। अब बाकी जो क्वेश्चन है वो हम थोड़ा सा डायरेक्टली कर लेंगे, ठीक है। अब बेटा दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो वो है 25a² प्लस 60ab प्लस 36b², राइट। तो यहां पर मैं लिखता हूं, यहां पर b लिखता हूं। b क्या है भाई, तो वो है 25a² प्लस 60ab प्लस 36b², ये है, बराबर है। अब मैं इसको कैसे लिखता हूं यहां पर, तो मैं इसको 25a² को मैं 5a इसका होल स्क्वायर करूंगा प्लस यहां पर 2 इंटू, अब ये कितना है बच्चों, तो यहां पर 6 b का होल स्क्वायर आएगा, तो मतलब ये आएगा 5 इंटू 6 ab हो जाएगा प्लस ये क्या आएगा 6b इसका होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा बच्चों, तो यहां पर a प्लस बी होल स्क्वायर
क्या होता है, तो वो होता है ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, बराबर है। उसी को हम ऐसा और भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा ये कैसे आया, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, आपको पता है? नहीं पता है तो मैं वो भी बता देता हूं, ठीक है। तो चलो इसको देख लेते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर कैसे आया, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं यहां पर ए प्लस बी, ठीक है, एक काम करते हैं ना, पहले इसको छुड़ा लेते हैं, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ पहले क्या करते हैं, इसको हम छुड़ा लेते हैं, उसके बाद वो कैसे आए मैं बता देता हूं, ठीक है। तो यहां पर ये क्या आ गया रे बच्चों, तो ये आ गया आपका 5a प्लस 6b होल स्क्वायर, ये आ गया है, ठीक है। इसका आंसर क्या आ गया, ये आ गया। अब हमने बोला था कि भैया ये कैसे आई, ये मैं आपको बताता हूं। तो आइए इसको करते हैं, ठीक है। a प्लस बी अगर होल स्क्वायर है तो क्या मैं इसको a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, राइट। मैं देख लेता हूं मैं बराबर स्क्रीन पे आ रहा कि नहीं, हाँ आ रहा हूं, ठीक है। ये ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले ये ए पकड़ता हूं और यहां पर लिख देता हूं, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट में लिख देता हूं ए प्लस बी, उसके बाद मैं लिखता हूं यहां पर प्लस बी, उसके बाद ए प्लस बी आ गया। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, a इंटू ए कितना होता है रे बेटा, तो वो होता है ए स्क्वायर, प्लस ए इंटू बी कितना होता है ए बी, प्लस बी इंटू ए कितना होता है, बी ए लिखो ए बी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बी इंटू बी बी स्क्वायर। वो कैसे आया, यहां पर आ गया, यहां पर ए स्क्वायर, ए बी प्लस ए बी क्या होता है, 2ab होता है प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर a प्लस बी होल स्क्वायर क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ गया है, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर कैसे होता है ये हम देखेंगे, ठीक है। तो मैंने यहां पर लिखा a माइनस बी होल स्क्वायर, राइट। इसको मैं क्या लिखूंगा, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। इसको थोड़ा सा साइड में कर लेता हूं। अब मैं क्या करता हूं, ये a को पकड़ लेता हूं, मैंने पकड़ा इस a को, ये क्या आ गया a माइनस बी, उसके बाद माइनस बी आ गया, और ये क्या आ गया a माइनस बी। a इंटू बी कितना होता है, a स्क्वायर होता है, a इंटू माइनस बी क्या होता है, माइनस ए बी, माइनस बी इंटू ए क्या होता है, तो माइनस ए बी, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस हो गया बेटा बी स्क्वायर। तो यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ गया है। समझ में आया किस तरह से आया, राइट। अब चलो करते हैं तीसरा प्रॉब्लम। तीसरा प्रॉब्लम क्या है बच्चों, 49p स्क्वायर माइनस 112p क्यूब प्लस 64q स्क्वायर ये दिया है। तो इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। सी वाला, सी क्या दिया है हमें, 49p स्क्वायर माइनस 112p क्यूब प्लस 64q स्क्वायर ये दिया है, राइट। अब यहां पर 49p स्क्वायर क्या होता है बच्चों, तो 7p का होल स्क्वायर होता है। अब यहां पर माइनस 2 इंटू 7 इंटू 8 हो जाएगा, ठीक है। 7 इंटू 8 होना ही चाहिए, 7 8 56, 56 गुने 2 112, ये आ गया यहां पर p क्यूब, ठीक है, प्लस ये क्या हो गया 8 क्यूब इसका होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिखता हूं बेटा, 7p माइनस 8 क्यूब इसका होल स्क्वायर, ठीक है। मैंने इसको फैक्टराइज किया, चाहो तो आप 7p माइनस 8 क्यूब इंटू 7p माइनस 8 क्यूब ऐसे भी लिख सकते हो, राइट। समझ में आ गया। तो यहां पर तीसरा सॉल्व हो गया, इसको नोट डाउन करो। अब हम करते हैं चौथा वाला क्वेश्चन। चौथा क्या है, 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25 ये दिया है, राइट। तो इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25 ये दिया है, ठीक है। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा अरे भाई, तो मैं इसको लिखता हूं x/2 होल स्क्वायर प्लस 5x प्लस
y का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब यहां पर क्या आएगा बच्चों, तो यहां पर आएगा x बाय 2 प्लस 5 होल स्क्वायर आता है। ठीक है, इसका आंसर ये आता है। अब यहां पर अगर आपको कंफ्यूज हो गया तो मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूं कैसे आया। ठीक है, मैं यहां पर लिखता हूं x बाय 2 प्लस 5 होल स्क्वायर, राइट। ठीक है, मैं दोनों तरफ से करके दिखाऊंगा कैसे आया। तो ये आ गया बेटा x बाय 2 प्लस 5 इंटू एक्स बाय 2 प्लस 5। ठीक है, अब सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं, सबसे पहले मैं लिखता हूं x बाय 2। ठीक है, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट लिखता हूं x बाय 2 प्लस 5 प्लस, अब ये 5 लिख लेता हूं मैं यहां पर, तो ये क्या आ गया x बाय 2 प्लस 5। अब x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, 2 इंटू 2 क्या होता है, 4 होता है, प्लस ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया 5x बाय 2 आ गया, प्लस ये कितना आ गया 5x बाय 2, प्लस कितना हो गया बेटा 25 हो गया, बराबर है। ओके, अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा इसको x स्क्वायर बाय 4। अब 5x बाय 2 ये कितना आ गया बेटा 10x बाय 2 हो गया, प्लस आ गया 25। अब इसने इसको काटा, यहां पर कितना आ गया 5 आ गया, तो मुझे क्या मिलता है x स्क्वायर बाय 4 प्लस 5x प्लस 25, ये मिलता है, राइट। तो यहां पर इसका आंसर आ गया है। ठीक है, अब ये तो हो गया सिंप्लीफाई, इसको हम अगर चाहो तो इसको भी ऐसे कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं। ठीक है, राइट। तो यहां पर चौथा क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं। अब हम क्या करेंगे बच्चों, तो हम यहां पर पांचवा करते हैं, थोड़ा सा इधर सरका लेता हूं, क्या लगेगा, ठीक है, हाँ, राइट, ओके। अब यहां पर पांचवा करते हैं, क्या है 81a स्क्वायर प्लस 72ab प्लस 16b स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर ये लिख लेते हैं 81a स्क्वायर प्लस 72ab प्लस 16b स्क्वायर। ठीक है, अब इसको छुड़ाते हैं। अब बच्चों यहां पर 81a स्क्वायर मतलब क्या आ गया बेटा 9a इसका होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये क्या आएगा, यहां पर 9 इंटू यहां पर क्या आएगा बेटा, इसको लिख लेते हैं पहले। ठीक है, ये आ गया 4b होल स्क्वायर, 2 इंटू 9 इंटू 4, 9 चौक 36, 36 दूने 72, बराबर है, ये आ गया है ए बी। ठीक है, तो यहां पर ये क्या आएगा 9a प्लस 4b इसका होल स्क्वायर आता है, इसका ये आंसर आ गया। ठीक है, मैं थोड़ा सा डायरेक्टली कर रहा हूं ताकि आपको आंसर पता चले। अब यहां पर जी वाला है, क्या है बच्चों 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। ठीक है, इसको करते हैं, सॉरी f छोड़िए ना, f को करते हैं a टू द पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b टू द पावर 4। ठीक है, चलो इसको कर लेते हैं। अब यहां पर क्या आता है बेटा a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये ए स्क्वायर यानी क्या होता है ए होता है, बी स्क्वायर यानी क्या होता है बी होता है। ठीक है, राइट, समझ में आया, बराबर। अब हम करेंगे जी वाला। ठीक है, तो यहां पर कौन सा है, ये हो गया ना, जी वाला करता है। जी वाला क्या है 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर, ये है। ठीक है, अब यहां पर 4x स्क्वायर मैं इसको लिखूंगा 2x इसका होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू यहां पर 2 इंटू 3 आ जाएगा xy। ठीक है, प्लस ये क्या होता है 3y होल स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या आएगा 2x प्लस 3y होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया है। ठीक है, अब हम करेंगे h को। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं, इसको मिटा डाला तो लाइव छिंगाला। ठीक है, अब यहां पर h करते हैं। ठीक है, h क्या है बेटा p स्क्वायर प्लस 16p क्यू प्लस 64q स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है,
अब यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर है पी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू ये कितना होता है 2 इंटू ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। यहां पर कितना है 2 इंटू 8, ठीक है 8, ये आ गया P इंटू क्यू प्लस 8Q इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आता है P प्लस 8Q इसका होल स्क्वायर आ जाएगा इसका आंसर, राइट। तो यहां पर H भी सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे I क्या होता है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, राइट। तो इसको 4x स्क्वायर को मैं कैसे लिखूंगा 2x इसका होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर, बराबर है। इसको मैंने लिख लिया। तो ये क्या होता है बच्चों 2x माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। यहां तक कर लिया, इसको नोट डाउन करो, फिर आप सेकंड क्वेश्चन करो। तो दोस्तों अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्या है, फैक्टराइज द फॉलोइंग 25p स्क्वायर माइनस 36q स्क्वायर। तो यहां पर क्या है बच्चों, एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। उसी तरह से अगर मुझे यहां पर दिया है 25p स्क्वायर माइनस 36q स्क्वायर, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा 5p इसका होल स्क्वायर माइनस 6q इसका होल स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा बच्चों, तो ये बनेगा 5p प्लस 6q एंड 5p माइनस 6q, ये बन जाएगा। तो यहां पर पहला सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम सेकंड करते हैं। उससे पहले मैं इसको मिटा देता हूं। क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 14 है। तो यहां पर क्या है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 14, इसको मैं कैसे लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आ गया बच्चों x प्लस 7 और x माइनस 7, ये हो गया आंसर, ठीक है। उसके बाद मैं यहां पर लिखूंगा तीसरा वाला 121a स्क्वायर माइनस 81b स्क्वायर। अब यहां पर ये क्या आ गया बेटा 11a स्क्वायर, मैं इसको लिखूंगा, ठीक है, माइनस 9b होल स्क्वायर। तो ये कितना होता है 11a प्लस 9b, और क्या आता है 11a माइनस 9b, ये हो गया। तो यहां पर तीसरा भी सॉल्व हो गया। अब चलो करते हैं चौथा। उससे पहले मैं थोड़ी जगह बना लेता हूं। यहां पर क्या है 169p स्क्वायर माइनस 289q स्क्वायर, ठीक है। अब 169 किसका स्क्वायर है बेटा, तो 13 का स्क्वायर है, 13p का होल स्क्वायर। 289 किसका है बेटा, तो वो है 17 का स्क्वायर, 17q होल स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा बच्चों 13p प्लस 17q एंड 13p माइनस 17q, ये बन गया, ठीक है। तो यहां पर d भी हमारा सॉल्व हो गया है। तो इसको मिटा डाला तो लाइव जी डाला। अब e को करते हैं, ठीक है। e क्या है बच्चों 144q स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिखता हूं 12x इसका होल स्क्वायर माइनस 121 किसका है 11y होल स्क्वायर। तो ये कितना आता है 12x प्लस 11y, और ये क्या आता है 12x माइनस 11y, बराबर है e हो गया। अब बात करते हैं एफ की। तो ये 256 है, किसका स्क्वायर है, तो ऑब्वियस सी बात है 16 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहां पर ये कितना आ गया 256x टू द पावर 4। तो ये कितना आ गया बेटा 256, पहले हम लिखते हैं 256x टू द पावर 4 माइनस 81y टू द पावर 4। 256 किसका स्क्वायर है 16 का। तो यहां पर 16x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9, ठीक है, ये आ गया y स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसे लिखो, ठीक है। या फिर 3 का टू द पावर 4 लिखो, मतलब कुछ नहीं आता, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे 16x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9y स्क्वायर, उसका 16x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 9y स्क्वायर, ये आता, ठीक है। तो ये आपका f सॉल्व हो गया। अब बात करता है g की। g क्या है बेटा 100a स्क्वायर। तो ये क्या आता है 10a
इसका होल स्क्वायर माइनस ये 196 का स्क्वायर है 14 का, तो ये आ गया 14b इसका होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया बेटा 10a प्लस 14b और क्या हो गया 10a माइनस 14b, ये आ गया राइट। जी भी सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे h को, ठीक है। अब यहां पर क्या है 72 x स्क्वायर, तो 72 क्या है रे बेटा 9 8 72, ठीक है। अब यहां पर जो 72 है, ठीक है 72 x स्क्वायर माइनस 98 y स्क्वायर, तो मैं यहां पर क्या होता 9 8 72 9 इंटू 8, ठीक है। उसके बाद इसको कैसे करेंगे 9 9 81 और कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। ठीक है, इसको और करेंगे 9 इंटू 4 इंटू 2 ऐसे करके 36 36 इंटू 2 एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना आएगा 49 इंटू 2 वाई स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर बेटा 2 मैं कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं यहां पर 2 कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पर क्या आएगा 36 एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना आ गया 49 वाई स्क्वायर, ये हो गया। तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूं 6x इसका होल स्क्वायर माइनस 7y इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या हो गया बेटा यहां पर 2 आ गया, तो ये क्या आ गया 6x प्लस 7y और ये क्या आ गया 6x माइनस 7y बराबर है, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। 32x क्यूब है और यहां पर क्या है 2x है, तो यहां पर हम इसको करते हैं तो क्या है 32x क्यूब, तो बेटा यहां पर दिया है 32x क्यूब माइनस 2x। अब बेटा मैं यहां से 2x को कॉमन ले लेता हूं और यहां से भी 2x को कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पर अगर 2x को कॉमन ले लिया तो यहां पर क्या बचेगा 16x स्क्वायर बचेगा, तो 2 इंटू 16 32 x इंटू x क्यूब माइनस ये आ गया 1, ठीक है। अब यहां पर 2x, अब 16x को मैं कैसे लिख सकता हूं 4x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो ये कितना आ गया बेटा, तो ये आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये क्या आ गया 4x प्लस 1, ठीक है, और ये आ गया 4x माइनस 1, ठीक है। तो यहां पर सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, इसको नोट डाउन करो फिर थर्ड करते हैं। तो दोस्तों अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज द फॉलोइंग। क्या दिया है a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस b माइनस सी होल स्क्वायर। आइए इसको छुड़ाते हैं, तो यहां पर क्या है a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर। अब ये किसके फॉर्म में बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो वो क्या होता है a माइनस बी एंड a प्लस बी इस फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसी को हम लिखेंगे, तो यहां पर a माइनस बी, ठीक है, इंटू ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ठीक है। तो यहां पर ये क्या आ गया प्लस बी माइनस सी ये हो गया, इंटू ये क्या आ गया a माइनस बी, ठीक है, माइनस b माइनस सी हो गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया बेटा, तो यहां पर ये आ गया a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, इसको लिख लिया। उसके बाद इसको करेंगे a, ये आ गया माइनस बी, ये आ गया माइनस बी, ये आ गया प्लस सी, माइनस माइनस प्लस, तो ये कट गया, तो यहां पर क्या मिलता है हमको a माइनस सी मिलता है, और यहां पर क्या आ गया a माइनस 2b प्लस सी, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है। इसको नोट डाउन करो फिर सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों अभी करते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्या दिया है 64 माइनस 25 एक्स स्क्वायर प्लस 60 एक्स वाई माइनस 36 वाई स्क्वायर, ये दिया है, ठीक है। तो इसको लिखते हैं यहां पर 64 माइनस 25 एक्स स्क्वायर प्लस 60 एक्स वाई माइनस 36 वाई स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा ये 64 क्या है 8 का स्क्वायर है। अब यहां पर माइनस को मैं कॉमन ले लेता हूं और बाहर लिखता हूं, तो ये क्या आएगा अंदर की टर्म क्या आएगी 5x इसका होल स्क्वायर आएगा। यहां पर माइनस माइनस कॉमन लिया तो यहां प्लस का हो जाएगा माइनस 2 इंटू 5 इंटू 6xy, और ये माइनस का हो जाएगा प्लस 6y इसका होल स्क्वायर, ठीक है।
तो ये क्या आ गया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस, तो यहां पर क्या है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है a माइनस बी होल स्क्वायर होता है। तो ये क्या आएगा 5x माइनस 6y इसका होल स्क्वायर। तो मुझे क्या मिल रहा है यहां पर 8 स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6y इसका होल स्क्वायर मिल गया, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल गया। तो ये क्या होता है बेटा, तो 8 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है a प्लस बी a माइनस बी है, 8 प्लस 5x माइनस 6y ये हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है 8 माइनस ये क्या आ गया माइनस 5x और माइनस माइनस प्लस 6y। ठीक है, सॉरी यहां पर माइनस होना चाहिए a प्लस बी। ठीक है, हाँ बराबर है a प्लस बी। ठीक है, a माइनस बी बराबर है। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो यहां पर सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलो करते हैं थर्ड को। तो दोस्तों थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, क्या है x टू द पावर 4 माइनस 1। इसको मैं x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है, लिख सकता हूं भाई। तो ये क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी होता है। तो ये क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 1 और क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हो गया, आंसर आ गया, खत्म कहानी। ठीक है, कुछ था क्या डिफिकल्ट, नहीं। अब यहां पर क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको हम करेंगे यहां पर पहले लिख लेता हूं एक्स माइनस 2y होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस y होल स्क्वायर। अब ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी होता है। अब यहां पर a क्या है बेटा x माइनस 2y, b क्या है 2x प्लस y। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा x माइनस 2y ये हो गया, प्लस ये क्या आ गया 2x प्लस y। ठीक है, इसको ऐसा हो गया। उसके बाद ये क्या हो गया बच्चों, तो ये आ गया x माइनस 2y। ठीक है, उसके बाद यहां पर मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखता हूं यहां पर माइनस। ठीक है, माइनस, और ये क्या आ गया 2x प्लस y। ठीक है, अब इसको छुड़ाता हूं तो ये क्या आ गया x माइनस 2y प्लस 2x। ठीक है, प्लस y, और इसके बाद क्या आ गया x माइनस 2y, और ये क्या आ गया बेटा माइनस 2x, और ये क्या आ गया माइनस y। ठीक है, अब यहां पर x प्लस 2x कितना होता है 3x होता है, तो माइनस 2y प्लस y कितना होता है माइनस y होता है। अब x माइनस 2x कितना होता है माइनस x होता है, माइनस 2y माइनस y कितना होता है माइनस 3y होता है। तो यहां पर ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया हमारा, इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट करता है। तो बच्चों अभी करते हैं e को। क्या कह रहा है e, 36x स्क्वायर माइनस 49y माइनस x होल स्क्वायर। तो ये कितना है बच्चों, तो ये है 6x का होल स्क्वायर है, माइनस ये कितना है 7y माइनस x का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब ये क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हमको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी ये होता है। अब यहां पर a कितना है, तो a है बच्चों 6x और b कितना है, तो वो है 7y माइनस x ये है। ठीक है, अब मैं इसको लिखूंगा यहां पर a प्लस बी के फॉर्म में, मतलब 6x प्लस 7 इंटू वाई माइनस एक्स। ठीक है, उसके बाद ये क्या आ गया 6x माइनस 7 इंटू वाई माइनस एक्स ये हो गया। ठीक है, अब मैं इसको छुड़ाता हूं तो ये क्या आएगा 6x प्लस कितना आ गया 7y माइनस 7x ये हो गया। उसके बाद इसको छुड़ाता हूं तो ये क्या आएगा 6x, तो ये कितना आ गया माइनस 7y और कितना आ गया प्लस 7x। ठीक है, तो यहां पर कितना आ गया 6x माइनस 7x कितना आ गया, तो यहां पर आ गया 7y माइनस x ये हो गया। अब यहां पर कितना आ गया रे बेटा, ठीक है हाँ बराबर है 7x माइनस x। ठीक है, यहां पर कितना आ गया 6x प्लस 7x कितना आ गया 13x आ गया माइनस 7y। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। अब बात करेंगे f की। f क्या है p प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस 81, तो इसको लिख लेते हैं p प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस 81। तो यहां पर ये क्या है p प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर।
अब ये किसके फॉर्म में है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है। अब यहां पर ए क्या है बेटा, तो ए है पी प्लस क्यू, और यहां पर बी क्या है, तो वो है 9। ठीक है, तो मैं इस फॉर्म में लिखता हूं इसको, तो ये क्या आएगा, पी प्लस क्यू, ठीक है, प्लस 9। ठीक है, और यहां पर क्या आ गया, P प्लस क्यू माइनस 9, ये होता है। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर, राइट। इजी था, कुछ नहीं था इसके अंदर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जी को करेंगे। तो दोस्तों अभी हम छुड़ाएंगे जी को। क्या दिया है, 4p स्क्वायर माइनस 12p क्यू प्लस 9q स्क्वायर माइनस 64। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे यहां पर, ये क्या है बच्चों, 4p स्क्वायर माइनस 12p क्यू प्लस 9q स्क्वायर माइनस 64। ठीक है, अब बच्चों ये क्या है, तो ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है। तो मैं इसको पहले तो लिखता हूं 2p इसका होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू, ये क्या आएगा, 2 इंटू 3। ठीक है, 3 दूनी 7 12, ये क्या आ गया, पी क्यू प्लस ये कितना आ गया, 3q होल स्क्वायर, और ये क्या आ गया, माइनस 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर मैं इसको कैसे लिख सकता हूं बच्चों, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो ये क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर होता है, मतलब 2p माइनस 3q होल स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। अब ये किसके फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो ये क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी होता है। अब यहां पर a क्या है बच्चों, तो 2p माइनस 3q है, और b क्या है, तो 8 है, b क्या है, 8 है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा बच्चों, तो यहां पर a प्लस बी यानी 2p माइनस 3q प्लस 8 हो गया, और ये क्या आएगा, 2p माइनस 3q माइनस 8, ये इसका आंसर आ गया है। ठीक है, आई बात समझ में, राइट, समझ में आ गया। ठीक है, ये साइड में नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलो बच्चों अभी करते हैं h को। क्या दिया है, 4b माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 3b प्लस 2c होल स्क्वायर। तो ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो इसको मैं पहले लिख लेता हूं। ठीक है, तो ये क्या है, 4b माइनस 3c होल स्क्वायर माइनस 3b, ठीक है, माइनस 3b प्लस 2c होल स्क्वायर। अब ये किसके फॉर्म में बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो वो क्या होता है, a प्लस बी, ए माइनस बी, ये होता है। तो यहां पर ये क्या आ गया बेटा, तो ये यहां पर है a क्या है, a है 4b माइनस 3c, और b क्या है, तो वो है 3b प्लस 2c। तो ये क्या होता है बच्चों, a प्लस बी के फॉर्म में, मतलब क्या आएगा, 4b माइनस 3c, ठीक है, प्लस ये क्या आ गया, 3b प्लस 2c, राइट। उसके बाद यहां पर क्या आ गया, 4b माइनस 3c, ठीक है, उसके बाद माइनस ये क्या आ गया, 3b प्लस 2c, ये आ गया, राइट। अब यहां पर ये क्या होता है बेटा, 4b माइनस 3c, इसको मैं लिखूंगा 4b माइनस 3c, इसको लिखूंगा प्लस 3b प्लस 2c, इसको ब्रैकेट में डालूंगा। उसके बाद इसको लिखता हूं 4b माइनस 3c, और ये क्या आ गया, माइनस 3b, और ये क्या आ गया, माइनस 2c, ठीक है। 4b प्लस 3b कितना होता है, तो वो होता है 7b, और 3c माइनस 3c प्लस 2c कितना होता है, माइनस c होता है। उसके बाद 4b माइनस 3b कितना होता है, b होता है, माइनस 3c माइनस 2c कितना होता है, माइनस 5c, ठीक है। ये आ गया आपका यहां पर इसका आंसर, राइट। अब बचा है आई लास्ट वाला, ठीक है। तो यहां पर क्या है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब बच्चों यहां पर मैं पहले तो इसको लिख लेता हूं, सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है।
अब मैं क्या करता हूं, यहां पर सी स्क्वायर ले लेता हूं, यहां पर माइनस को कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। तो ये क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस, मैं इसको रीअरेंज करता हूं, 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर है, माइनस कॉमन ले लिया। अब यहां पर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है। तो यहां पर सी स्क्वायर और ये क्या आएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब ये किसके फॉर्म में बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसके फॉर्म में है, तो ये क्या होता है, ए प्लस बी, और दूसरा क्या है, ए माइनस बी। अब यहां पर सी क्या है, तो सी है बच्चों ए, ठीक है, इसको उल्टा लिख लेते हैं। ए क्या है, ठीक है, ए है आपका सी, और बी क्या है, तो बी है आपका ए प्लस बी, ठीक है, राइट। तो यहां पर इसको हम कैसे लिखेंगे, तो ए को हम लिखेंगे सी प्लस, ये क्या आ गया, ए प्लस बी, और ये क्या आ गया बेटा, सी माइनस ए प्लस बी, ठीक है, यही हो गया, राइट। ओके, अब इसको छुड़ाते हैं, तो ये क्या आ गया, यहां पर इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं ताकि आपको नीचे का दिख जाए, सी प्लस ए प्लस बी, और ये क्या आएगा, सी माइनस ए माइनस बी, राइट। तो यहां पर बच्चों आपकी एक्सरसाइज 7.2 खत्म होती है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।